तो आज हमारे पास रिचर्ड कोच की किताब है बियॉन्ड द 80-20 प्रिंसिपल और इसका एक रिव्यू मिला है हमें। हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये रिव्यू समझाता है कि कैसे थोड़े से मतलब बहुत थोड़े से प्रयास से भी काफ़ी बड़े नतीजे मिल सकते हैं। वो जो 80-20 का नियम है ना, उससे भी आगे की बात है ये। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या कामयाबी सच में कुछ खास पैटर्न्स पर चलती है, जैसा ये रिव्यू कह रहा है। चलिए इसी को समझते हैं आज। हाँ, और ये रिव्यू बताता है कि कोच जो अपनी पिछली 80-20 किताब से काफ़ी जाने जाते हैं, अब वो और भी गहरे क्या कहते हैं शक्ति नियमों या पावर लॉज की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 80-20 तक ही नहीं रुकते। रिव्यू के हिसाब से सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि कुछ नियमों पर चलती है जो हमें नेचर और सिस्टम्स में दिखते हैं। अच्छा, और रिव्यू में ये भी लिखा है कि लेखक ने फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबसे आइडियाज़ लिए हैं ये समझाने के लिए कि सक्सेस, पैसा, इनोवेशन ये सब कैसे काम करते हैं। बिल्कुल तो ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक बड़ी फिलॉसफी जैसी लग रही है। बिल्कुल। और जो बहुत सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो ये कि सारी मेहनत बराबर नहीं होती। हम 80-20 की तो बात करते ही हैं, लेकिन रिव्यू कहता है कि कोच तो इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। कभी-कभी ये अनुपात 95-5 या सोचिए 99-1 भी हो सकता है। 99-1 मतलब सिर्फ 1% कोशिशें 99% नतीजे ला सकती हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल, सोचना ही अपने आप में काफी अलग है। रिव्यू में इन्हें लीवरेज पॉइंट्स कहा गया है, राइट? हाँ, लीवरेज पॉइंट्स। पर क्या रिव्यू ये बताता है कि इन खास पॉइंट्स को मतलब पहचाना कैसे जाए? देखिए, रिव्यू कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं है, लेकिन इशारा जरूर करता है। ये लेवरेज पॉइंट्स वो जगह हैं जहां थोड़ी सी भी हरकत, एक छोटा सा पुश बहुत बड़ा असर डालता है। इन्हें पहचानने के लिए एक तरह से सिस्टम को गहराई से समझना जरूरी है कि कहां पर छोटा सा बदलाव पूरे सिस्टम में एक लहर पैदा कर सकता है। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सही जगह सही तरीके से काम करने की बात है। समझ गई। तो ये स्मार्ट वर्क है एक अलग, शायद ज्यादा गहरे लेवल पर। अच्छा, रिव्यू में विकासवादी प्रणालियों यानी एवोल्यूशनरी सिस्टम्स का भी जिक्र है। ये क्या है? सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, मानता हूँ। रिव्यू के मुताबिक कोच ऐसी प्रणालियां बनाने की बात करते हैं जो जैसे प्रकृति में होता है, खुद ब खुद सीखें, बढ़ें और बेहतर होती जाएं। सोचिए जैसे कोई बिजनेस मॉडल जो बिना लगातार बाहर से कुछ किए खुद ही सीखता रहे और माहौल के हिसाब से ढलता जाए। ये सिस्टम्स खुद ही सबसे असरदार तरीके ढूंढ लेते हैं एक तरह से। दिलचस्प, मतलब एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम जो खुद ही स्मार्ट होता जाता है। अच्छा, तो अकेले मेहनत करने से हटकर रिव्यू में सहयोग यानी कोलैबोरेशन की तरफ भी इशारा है। सही कहा। कोच सिर्फ कंपटीशन पर फोकस नहीं करते। रिव्यू बताता है कि वो सहयोग पर भी बहुत जोर देते हैं और कहते हैं कि सही तरह के सहयोग से घातीय मूल्य यानी एक्सपोनेंशियल वैल्यू अनलॉक हो सकती है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू मतलब जब सही लोग या सिस्टम साथ आते हैं तो एक और एक मिलके दो नहीं बनते, शायद 4 या 10 बन जाते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क का असर, आइडियाज का मिलना जुलना, ये सब मिलकर कुछ बहुत बड़ा बना देते हैं। ये सिर्फ अपनी कोशिशों से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम और नेटवर्क की ताकत को देखने का नजरिया है। तो फिर ये सारी बातें, ये जो सिद्धांत है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा काम के हैं? रिव्यू के हिसाब से टारगेट ऑडियंस कौन है? रिव्यू काफी साफ तौर पर कहता है कि ये किताब खासकर उद्यमियों, सिस्टम थिंकर्स, मतलब जो सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स और हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। पर असल में ये हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ ज्यादा मेहनत करके नहीं बल्कि समझदारी से अपने असर को, अपने इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ाना चाहता है। ये रिव्यू हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई अपना लिमिटेड टाइम और एनर्जी कहाँ लगाएं ताकि नतीजे असाधारण हो। और रिव्यू ने किताब की कुछ खासियतों और शायद कुछ कमियों का भी जिक्र किया होगा। हाँ बिल्कुल। खूबियों में रिव्यू कहता है कि ये किताब बोल्ड है, साइंटिफिक फैक्ट्स पर आधारित है और सोचने पर मजबूर करती है। ये गहरे सिद्धांतों को असली दुनिया के बिजनेस उदाहरणों से जोड़ती है और वो जो जानी पहचानी 80-20 सोच है उसे एक नए लेवल पर ले जाती है। और कमियां कुछ तो होंगे। हाँ, कमियों का भी जिक्र है। रिव्यू मानता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स शायद पहली बार में समझने में थोड़े अमूर्त या जटिल लग सकते हैं, जैसे सिस्टम थिंकिंग के सिद्धांत, और जो लोग तुरंत लागू करने वाले स्टेप्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद ये उतनी सीधी ना हो।
रिव्यू कहता है कि इसे पूरी तरह समझने और अपनाने के लिए थोड़ा ध्यान और वक्त देना पड़ सकता है। ये कोई क्विक फिक्स वाली किताब नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, रेकमेंड करते? रिव्यू का फाइनल फैसला काफी पॉजिटिव है। 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। इसे सफलता के लिए एक शानदार अगले स्तर का ढांचा कहा गया है। रिव्यू का मानना है कि इसमें हमारी सोच बदलने की ताकत है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, सिस्टम्स के साथ ग्रो करना हो या बस ज्यादा स्मार्ट तरीके से जीना हो। बढ़िया। तो ये सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं लगती, बल्कि सोचने का एक नया तरीका सीखने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये रिव्यू हमारे लिए छोड़ जाता है, और शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात है, क्या हमारे अपने जीवन में, हमारे काम में ऐसे ही अनदेखे शक्ति नियम काम कर रहे हैं? क्या हम उन छोटे मगर बहुत जरूरी एरियाज को पहचान सकते हैं जहां थोड़ा सा फोकस करने से असाधारण नतीजे मिल सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात।